Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज डेनमार्क के लिए कुछ लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है जी, जिन्होंने भी हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर डेनमार्क में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, केवल और केवल वही वीडियो को देखिएगा, ठीक है जी। और जिनको अच्छी जानकारी चाहिए डेनमार्क के बारे में, टाइम पास वाले, ठीक है, या फिर जो फ्री के चक्करों में घूम रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को ना देखें, ना सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो चैनल है, आप हमने पहले ही बताया हुआ है, केवल केवल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जनरल लोगों के लिए है, जिनको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेट जानकारी चाहिए, प्लस में जिनको काम करवाना होता है, ठीक है जी। तो इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई एक्यूरेट जानकारी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या आपको अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही है, आपको हेल्प चाहिए, या आपने अप्लाई करवाना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी जो UPI ID है, वो चैनल की जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन से आप नोट कर लीजिए वहाँ से उस ID को, और कॉपी करने के बाद आप उस पर चार्जेस पे करने के बाद हमसे अपनी कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा तरीका है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन मेंबरशिप बटन आपको हमारे चैनल नेम के जस्ट साथ में दिख जाएगा, आप उस पर टैप कीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद भी आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं और आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्तों, आपने कहीं से अप्लाई पहले कर लिया है, आप रिफ्यूज़ हो चुके हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका एप्लीकेशन जो है सही तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको एक्यूरेट जानकारी देने के बाद आपकी पूरी हेल्प की जाएगी कि आपको किस तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। तो अब बात करें दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटी आई है, नंबर 1 पे दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी आई है, इसमें आई है वेयर हाउस वर्कर्स की। तो डेनमार्क में दोस्तों वेयर हाउस वर्कर का काम है। अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी है, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो तकरीबन इसमें 2000 यूरोज़ की सैलरी रहने वाली है, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया सैलरी ऑफर हो रही है। टर्म्स एंड कंडीशन, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो भी मैं वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहेगा। नंबर 2 पे तो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है डेयरी फार्म में, ठीक है। तो डेयरी फार्म में वर्कर का काम है, जनरल वर्कर का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों, डेयरी फार्म बहुत मशहूर है डेनमार्क के, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो डेयरी फार्म का काम है, जनरल वर्कर का काम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा काम हैवी होता है, ठीक है। तो वही लोग इसके लिए अप्लाई करें, जनरल वर्कर के लिए, जो फिजिकली फिट हो और जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाके आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और वहाँ जाके ये नहीं होता कि सर हमें पसंद नहीं आया, दिस एंड दैट, वो चीज़ें हमारे साथ चलती नहीं हैं, ठीक है जी। अपनी मर्जी से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी ही जिम्मेवारी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेके 2000 यूरोज़ तक की इसकी भी सैलरी रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है, ये मैं आपको सिर्फ टेंटेटिव अमाउंट बता रहा हूँ, वो जब फाइनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है तभी पता चलता है, ठीक है जी। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई हुई है इसमें बेकरी शेफ्स की। तो बेकरी शेफ्स में दोस्तों जो केक, पेस्ट्री, मफिन्स बनाना जानते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रेलिवेंट फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर बंदे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शेफ़ हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा ही, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई दोस्तों नहीं कर सकते, आपको एक्सपीरियंस शो करना ही पड़ेगा। इसकी सैलरी की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी 3000 यूरोज़ के आसपास सैलरी रहेगी। शेफ़ की सैलरी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों जो 4th नंबर पर रिक्वायरमेंट आई हुई है, वो आई है इसमें क्लीनर्स की, ठीक है। तो क्लीनर्स का अगर आप काम करना चाहते हैं, क्लीनिंग का, ठीक है, तो भी कर सकते हैं। ये भी दोस्तों थोड़ा सा जो काम होता है वो टफ़ होता है, तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं तभी अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा टफ टास्क होता है, ठीक है। ये ऐसा काम नहीं है कि आपको टेबल चेयर पर बैठ के आपका काम हो रहा हो, इस तरीके से नहीं होता, तो इस तरीके को समझ लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि लोग अप्लाई करते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर हमें पसंद नहीं आया। कहीं से मैं काफ़ी सारी जगह से ये बात सुनता हूँ, काफ़ी सारे कंसल्टेंट भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी कहते हैं कि सर हमसे किसी ने अप्लाई करवाया, वहाँ पे पसंद, अरे भाई पसंद आना ना आना वो उनकी जिम्मेवारी है भाई, आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं। ये कोई क्या कहते हैं, शाही पनीर और दाल मखनी थोड़ी है कि जब पसंद नहीं आई तो दूसरी सब्जी ऑर्डर कर ली। भैया हर कोई अपनी मर्जी से जाता है, ठीक है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं भेजता, ठीक है जी। जो विदेश जा रहा है अपनी इच्छा से जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाद में किसी के बोलने मात्र से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करके बता दी है। तो इस चीज़ का कैंडिडेट भी ध्यान रखें और कंसल्टेंट भी ध्यान रखें भाई।
इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको अब जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और कौन अप्लाई कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डेनिश लैंग्वेज में जो आता है, ठीक है। इसके बाद आपका वर्क परमिट जो डेनिश बॉडी से ऑथराइज होता है, वहाँ की इमिग्रेशन से। इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। CV कवर लेटर आपको चाहिए होगा, इसके लिए कवर लेटर की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। वो आपको हम हेल्प कर देंगे। इसके बाद उसमें बताना चाहूँगा आपको आपका वीज़ा का जो पूरा फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, वो आपको चाहिए होगा। आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है दोस्तों, आप किस कंट्री से डेनमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हर कंट्री के हिसाब से प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग UAE से अप्लाई कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें वेरी कर सकता है प्रोसेस। इसलिए मैं आपको जब क्लियर कर सकता हूँ जब आप हमसे बात करेंगे, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस भी हो सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है इसमें, जो एज लिमिट है मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको, तो क्वालिफिकेशन आपकी अगर आपके पास 10th और 12th आपने की हुई है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो एज लिमिट है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 55 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल तक यानी कि 55 ईयर्स तक, 18 से लेके 55 साल तक के कैंडिडेट कोई भी ऑल नेशनलिटीज़ के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप डेनमार्क के लिए अप्लाई करें, आप थोड़ी सी चीज़ों को समझ लीजिएगा कि डेनमार्क का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। वर्क परमिट भी जो आपका होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 30 दिनों तक आ जाता है, और उसके बाद फाइल रेडी आपकी हो जाती है, और 30 दिन के अंदर ही सबमिशन होकर वीज़ा का डिसीजन भी आपका आ ही जाता है। क्योंकि डेनमार्क में जो वर्क परमिट है वो बहुत कम निकलते हैं, और एम्बेसी में लोड नहीं है इतना वर्क परमिट को लेकर, तो जो वीज़ा का डिसीजन है वो बहुत फास्ट आता है। बाकी अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में बैठकर डेनमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तो इस चीज़ में क्या है कि वीज़ा की सक्सेस रेट भी अच्छी निकलती है, और प्लस में टाइम भी कम लगता है डेनमार्क के केस में बात करूं। बाकी अगर मैं चेक रिपब्लिक या स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अदर कंट्रीज़ की बात करूं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि डेनमार्क के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन हर इंसान के लिए जिनको फास्टेस्ट वे में शेंगन में मूव होना है और सेटल होना है, ठीक है जी। बाकी दोस्तों जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बाकी टाइम पास वालों के लिए तो मैंने आपको बताई है, हमारे यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी कोई सवाल है छोटा मोटा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो अच्छे कमेंट्स होते हैं दोस्तों उनका आंसर देने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।